टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसमें दो कॉन्सेप्ट है। पहला, जब हमको एसेट परचेज करनी है, पहला कॉन्सेप्ट है कि परचेज ऑफ एसेट, और सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है परचेज ऑफ बिजनेस। हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तब भी हम शेयर्स इशू कर, जरूरी नहीं है कि कैश में ही कंसिडरेशन हो। समझ में आया? तो पहला करते हैं हम एसेट वाला कॉन्सेप्ट। जब हम एसेट परचेज करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या डालेंगे? क्रेडिट पे कर रहे हैं, मनी तो दे नहीं रहे, ऑब्वियसली सी बात है क्रेडिट पर है, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट, यही होगी भाई। एसेट तो हमारी कंपनी में आई, कम्स इन, ठीक है, जो भी रुपए है। 2, वेंडर का नाम, वेंडर का नाम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कंपनी हो सकती है, चाहे इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा नरेशन परचेज ऑफ एसेट। सेकंड क्या आ गई? अब हम कैश तो दे नहीं रहे भाई वेंडर को, क्या इशू कर रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं, है ना। तो वेंडर जो हमारी क्रेडिटर है, अब क्रेडिटर को खत्म करना है तो उसको क्या करेंगे हम? डेबिट कर देंगे ना। तो वेंडर का जो भी नाम होगा, कंपनी का नाम होगा, उसको डेबिट कर दो। 2, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्यों? क्योंकि आप इशू कर रहे हो, इशू ऑफ शेयर। आप कुछ कोई से भी शेयर इशू कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, चाहे प्रेफरेंस शेयर करो, चाहे इक्विटी शेयर करो। ये हो गई आपकी परचेज ऑफ एसेट की जर्नल एंट्री। एक क्वेश्चन लिखना, ये काट देना। हाँ लिखो, न्यूटन लिमिटेड, न्यूटन लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर 6 लाख रुपीज फ्रॉम रॉयल लिमिटेड। पेमेंट इज टू मेड payment is to made by issue of equity share of rupees 10 each. Issue of equity share of rupees 10 each. Calculate number of shares to be issued to Royal Limited if shares are to be issued at, केस ए है पार और केस बी है एट प्रीमियम ऑफ 20%। क्या आपके पास क्वेश्चन? नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे? पहले क्वेश्चन लिख लो आराम से।
फर्स्ट केस में एट पार बोला है, डिवाइड कर देंगे 10 से। बिल्कुल, वेरी गुड। तो सीधे सीधे 10 से डिवाइड कर दो, 6 लाख। ये रुपीज में है, हाँ, डिवाइडेड बाय में ₹10 पर शेयर ईच था, तो 60,000। सेकेंड केस में कितना आएगा? प्रीमियम का केस है वो, 20%। हाँ बिल्कुल, ₹6 लाख डिवाइडेड बाय में ₹12, कितना आएगा ये बाबू? 10 ईच है, 20% प्रीमियम बोला है ना, तो ₹2 ऐड कर दो उसमें, तो 12 से डिवाइड करेंगे। अब 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है? कैलकुलेट। अब इसकी जर्नल एंट्री डालो, जर्नल एंट्री डालो। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या डलेगी बताओ? डेबिट टू, वेरी गुड, ठीक है। पहले एट पार बना, हाँ, फर्स्ट एंट्री तो दोनों केस में सेम ही होगी, ठीक है। 6 लाख टू रॉयल, दोनों केस में फर्स्ट एंट्री तो आपकी सेम होने वाली है, सेकेंड एंट्री में थोड़ा सा चेंज होगा। एट पार वाले में तो क्या होगा? रॉयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट। न्यूटन क्यों कर रहे हैं बेटा? न्यूटन ने तो परचेज की है ना, उसका नाम क्यों आएगा? रॉयल लिमिटेड है जो वेंडर है। टू शेयर कैपिटल, एट टू आया स्टार्ट, एट पार में फर्स्ट एंट्री तो दोनों केस में सेम ही होने वाली है, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे फर्स्ट ऐसे लिख दिया। सेकंड एंट्री मैंने ए बी करके लिखा है, एट पार और सेकंड एट प्रीमियम। एट प्रीमियम में क्या होने वाला है? रॉयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आगे समझ में? अब अमाउंट तो आप लिख लोगे, कर लोगे। 50,000 शेयर थे ना शेयर कैपिटल के, मल्टीप्लाई बाय 10 तो 5 लाख। ये क्वेश्चन आया समझ में? एट पार भी हो गया, एट प्रीमियम भी हो गया। अब सेकंड कॉन्सेप्ट समझते हैं। लो कर लो। टॉपिक की हेडिंग शेयर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। लिख लिया बेटा? आयुष्मान हो गया? सेकंड करेंगे परचेज ऑफ बिजनेस का। जब हम किसी का बिजनेस को परचेज करेंगे, जब हमको इशू करना है शेयर्स, ठीक है, तब उसमें जर्नल एंट्री क्या करेंगे? अच्छा चलो, किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो
उस बिजनेस की एसेट भी हमारी होगी, उस बिजनेस की लाइबिलिटी भी हमारी होगी। ठीक है, उस बिजनेस का फायदा भी हमारा होगा, उस बिजनेस का नुकसान भी हमारा होगा। इतना तो समझ में आया। तो एसेट जब उस बिजनेस की हमारी एसेट हो गई, आप एसेट को डेबिट करोगे क्रेडिट, वेरी गुड। तो जितनी भी आपके पास एसेट होंगी क्या करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट टेंजिबल इंटेंजिबल कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और उस कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज होगी, चाहे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो चाहे करंट लाइबिलिटी हो, वो किसकी हुई, हरी। ठीक है, बिल्कुल लाइबिलिटीज क्रेडिट होगी। इतना समझ में आया। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ मैं। मैंने सामने वाले बिजनेस को 10 लाख रुपए दिए उनका बिजनेस खरीदने के लिए, ठीक है। 10 लाख रुपए मैंने सामने वाले बिजनेस को परचेज करने के लिए दिए। अभी कैश मानो ना, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। उस बिजनेस की वैल्यू सिर्फ 9 लाख है, लेकिन मैंने 10 लाख रुपए दिए बिजनेस को। तो समझ में आया, मतलब मैंने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया है उस बिजनेस को परचेज करने के लिए, जबकि उस बिजनेस की वैल्यू सिर्फ 9 लाख थी। ना समझ में आया। तो जो मैंने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया उस कंपनी को, वो 1 लाख रुपए उसकी गुडविल, उसके नाम के लिए दिया। ठीक है, समझ में आया। तो जो मैंने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया उस बिजनेस की वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट जितना भी दिया, वो होती है गुडविल। तो गुडविल जितना भी एक्स्ट्रा दिया उसको क्या करोगे आप, डेबिट कर दोगे। आया समझ में। अब इसी का जस्ट उल्टा ले लो। उस बिजनेस की वैल्यू है 10 लाख, लेकिन मैंने उस बिजनेस को सिर्फ 8 लाख रुपए में परचेज किया, 2 लाख रुपए नहीं दिए। ठीक है, 10 लाख की बिजनेस है तो 10 लाख का एसेट और लायबिलिटी हमारे पास आएगा, लेकिन हमारे पास में सिर्फ 8 लाख रुपए की ही तो आइटम जाएंगे, कैश जाएगा या आप शेयर्स जाएंगे, कुछ भी जाएगा, सिर्फ 8 लाख का। लेकिन हमारे पास 10 लाख की वैल्यू आ रही है ना। तो फिर जो 2 लाख एक्स्ट्रा है वो हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व में, वो क्रेडिट कर देंगे। 10 लाख का आया, देखो डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होगा। 10 लाख का आया, 8 लाख गया, तो गया के टाइम पे तो 2 लाख की कमी हो गई ना। तो जो गया वो कैपिटल रिजर्व में, जो 2 लाख रुपए हमने नहीं पे करे वो कैपिटल रिजर्व में आपको ट्रांसफर कर। इतना समझ में आया। तो जब कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री ऐसे डालते हैं। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो मैं पहले लिखवा रही थी या दूसरा लिखो, लिखना। राजन लिमिटेड, क्वेश्चन है, राजन लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड for a sum of rupees 2,50,000 payable as rupee 2,20,000 in fully paid equity shares of rupee 10 each, and balance by a bank draft. The assets and liabilities
इंस्टेड ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एंड मशीनरी ₹90 ₹90,000 डेटर्स ₹30,000 कहोगे मैम हमने मना किया था कि क्वेश्चन मत करवाओ लेकिन फिर भी क्वेश्चन करवा दिया बेटा खाली अगर मैं भी करती रहूंगी ना तो फिर कोई फायदा नहीं है आप सुनते रहोगे आप भूल जाओगे कि मैम ने क्या पढ़ा दिया जब तक आप खुद अपने हाथों से ना लिखोगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं करोगे तो एडिटर्स 20,000 हो गया क्वेश्चन अब डेबिट क्या क्या करोगे और क्रेडिट क्या क्या करोगे प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, डेटर्स डेबिट, स्टॉक डेबिट, कैश डेबिट, क्रेडिट डेबिट। ठीक है हमें अलग अलग करना है फिर एक साथ नहीं नहीं सबको अलग अलग लिखना है कहाँ है गुडविल इसमें क्रेडिटर इतने कम है और देखते हैं जनरल एंट्री डालो पहले सीरीज वाइज 90,000 में टोटल कर लेती हूँ 90,000 30,000 20,000 और क्रेडिटर और माइनस एक चीज और होनी है जितना ये पेएबल किया है बाबू पे भी तो किया है तब वो क्रेडिटर बन जाएगा विकास लिमिटेड है ना मेरा नाम विकास लिमिटेड ठीक है भाई उससे परचेज करें कैश तो दिया नहीं कैश नहीं पे किया लेकिन उसको इतने तो देने हैं ना 2,20,000 जर्नल एंट्री फर्स्ट पहले तो आपने प्लांट एंड मशीनरी मैं तो शॉर्ट में लिख देती हूँ आप चाहो लिखो शॉर्ट में या लेकिन आप लॉन्ग में लिखो ज्यादा अच्छा है आपकी हैबिट बनी रहेगी डेटर स्टॉक कैश 90 20 2 हमने क्रेडिटर डाला एक कितने का 20 का और 2 विकास लिमिटेड वो भी तो भाई उससे जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी बन रही है एसेट पर जब बिजनेस परचेज कर रहे हैं विकास का उसको हम कितना पेमेंट करेंगे रनिंग बिजनेस परचेज किए विकास लिमिटेड से फॉर अ सम ऑफ ₹2,50,000 2,50,000 के लिए परचेज किया जिसमें से 2,20,000 वो क्या पे कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में और बैलेंस बोला है बैंक ड्राफ्ट की फॉर्म में लिख दिया 2,50,000 अब देखो दोनों का टोटल साइड 2,80,000 इस साइड 2,70,000 है और इस साइड कितना है 2,80,000 अच्छा 2,80,000 इधर 280 इधर है 2,70,000 इधर है तो 10,000 क्रेडिट में कम है टू कैपिटल रिजर्व में जितना हम कम पे कर रहे हैं उतना हमको कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना है और बैलेंस जो बैंक ड्राफ्ट से था वो भी सेकेंड एंट्री बाबू अगर डेबिट में कम होता गुडविल हाँ डेबिट में कम होता जो हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं उस सामने वाली कंपनी को तो वो हम गुडविल के नाम पे दे रहे हैं और अगर हम कम पैसा दे रहे हैं तो उतने कम रुपए की हमारी कैपिटल रिजर्व में लायबिलिटी खड़ी हो गई ठीक है जितना अभी हमने कम पे किया और एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो वो हमने गुडविल के लिए दिया है ये तो फर्स्ट एंट्री हो गई ठीक है सेकेंड एंट्री में बोला है कि जब इशू करेंगे इशू कितने की करेंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री विकास लिमिटेड को हम
जब हम पे करेंगे तो विकास लिमिटेड को डेबिट कर देंगे, क्योंकि अभी क्रेडिट कर रखा है। 2,50,000 का क्रेडिटर बन गया विकास लिमिटेड, उसका बिजनेस परचेज किया हमने, सारी एसेट ले ली उसकी, विकास लिमिटेड की सारी हमने लाइबिलिटीज ले ली। अब वो हमारी 2,50,000 से लाइबिलिटी है, उसको खत्म करेंगे 2,50,000। क्वेश्चन में बोला है 2,20,000 के तो हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, 2,20,000 के, और बैलेंस बोला है बैंक ड्राफ्ट से, तो टू बैंक 30,000। बस हो गई जनरल एंट्री। आगे समझ में क्वेश्चन अलग से क्यों लिखा क्या बेटा? है? तो ऊपर के लिख लिया एसेट और लायबिलिटी में लिखा विकास लिमिटेड। बेटा विकास लिमिटेड को क्रेडिटर बनाया ना हमने, 2,50,000 उसका जब बिजनेस परचेज किया हमने, तो वो 2,50,000 का क्रेडिटर बन गया, उसकी सारी एसेट ले ली और लाइबिलिटी दे दी, तो लाइबिलिटी भी ले ली। चलो ऐसे एक देखते हैं, मैंने 90,000 का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, 90,000 का बिल्डिंग डेटर स्टॉक ये सब परचेज किया, और ऐसी ही लाइबिलिटी हमने ले ली। तो एक्चुअल में हमने विकास लिमिटेड से कितना लिया? यहाँ का टोटल कितना आ रहा था? 2,80,000 आ रहा था इधर का टोटल, और इधर का ये -20,000, तो कितना बना हमारे पास? 2,60,000 का। इतना समझ में आया? विकास लिमिटेड से हमने 2,60,000 की एसेट परचेज कर ली है। हमने क्या उसको कैश दिया? नहीं दिया ना, नहीं दिया पक्का। सारी एसेट हमने ले ली लाइबिलिटी घटाने के बाद 2,60,000 की। अब हमने विकास लिमिटेड को बोला कि हम आपकी जितनी भी एसेट है वो ले लेंगे, ठीक है, ओवरऑल इसे बोलेंगे हम नेट एसेट। नेट एसेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें से हमने जितनी भी लाइबिलिटी है वो घटा दी है। समझ में आया? इसलिए इसको नेट एसेट बोलेंगे। जितना भी विकास लिमिटेड का नेट एसेट है उसमें से सिर्फ हम 2,50,000 ही पे करेंगे। क्या कम पे कर रही है कंपनी? ऑब्वियसली सी बात है, उस कंपनी की वैल्यू कितनी है? 2,60,000 की। भाई उसके जितने भी एसेट की वैल्यूज हैं वो 2,60,000 की है, लेकिन हम कितना पे कर रहे हैं? 2,50,000, 10,000 कम पे कर रहे हैं ना, तो 10,000 जो हम कम पे कर रहे हैं वो कैपिटल रिजर्व में क्रिएट हो जाएगा, और 2,50,000 तो हमारी लायबिलिटी खड़ी हो गई, खड़ी हो गई। हमें देने हैं विकास लिमिटेड को, एसेट तो हमने सारी अपने पास ले ली, पैसा दिया, मनी दिया, इक्विटी शेयर दिया, अभी तो नहीं दिया, तो क्रेडिटर बना लिया 2,50,000 से, ठीक है। और जब उसको पेमेंट करने की बारी आएगी, चाहे दूसरे दिन, चाहे 1 महीने बाद, चाहे 2 महीने बाद, अभी के लिए तो वो क्रेडिटर हो गया ना, क्योंकि अभी तक हमने पेमेंट ही नहीं करी, चाहे कैश की फॉर्म में हो चाहे इक्विटी शेयर की फॉर्म में हो, कैसे भी पेमेंट नहीं करी, तो ये क्रेडिटर क्रिएट हो गया। और जब क्रेडिटर खत्म होगा, मतलब जब हम विकास लिमिटेड को शेयर्स इश्यू कर देंगे या बैंक से पैसा दे देंगे, तो क्रेडिटर जब खत्म करना हो तो उसे डेबिट कर देते हैं, ठीक है। और इक्विटी शेयर हमने 2,20,000 दिए और बाकी पैसा हमने बैंक के थ्रू दे दिया। आगे समझ में?